सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने बात करी फिप के बारे में और इस वीडियो में बात हम करने वाले हैं पैटर्न के बारे में। ठीक है, पैटर्न। तो पैटर्न का मतलब क्या होता है? ठीक है, अगर देखा जाए पैटर्न का कोई भी मतलब मेरे हिसाब से तो होता नहीं। लोग उसको 10 नाम रख देंगे, ये पैटर्न है, डबल टॉप है, डबल बॉटम है, हेड एंड शोल्डर है। ठीक है, पोल एंड फ्लैग पैटर्न है ना। नाम रखने के लिए 10 नाम रख दो। ठीक है, अगर तुम्हें उसकी साइकोलॉजी नहीं समझती तो आप उस पैटर्न पे ट्रेड नहीं कर पाएंगे ज़्यादा दिन तक। आप स्टार्टिंग में तो पैसे बना लेंगे, ठीक है, लेकिन जब मार्केट करेक्शन फेज में जाएगा ना, तब वो पैटर्न आपके लिए एक पॉइजन की तरह काम करेगा, अगर आपको उस पर्टिकुलर पैटर्न की साइकोलॉजी नहीं समझती तो। ठीक है, तो पैटर्न में ना मेजर दो टाइप के पैटर्न होते हैं। ठीक है, एक होते हैं कंटिन्यूएशन वाले और एक होते हैं रिवर्सल वाले। जो बता कंटिन्यूएशन वाले वो जो होते हैं वो इस पर्टिकुलर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, जो प्रीवियस जो ट्रेंड चालू है उसको। और जो रिवर्सल होते हैं वो बताते हैं कि यहाँ तक मार्केट आई है, यहाँ से मे भी रिवर्सल हो सकती है। ठीक है, तो हमें दोनों की साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं रिवर्सल वाले पे। ठीक है, जस्ट एग्जांपल, कोई कोई पर्टिकुलर चीज़ है उस जिसकी प्राइस यहाँ से ऊपर ऊपर जाते हुए एक पॉइंट पे गई है। ठीक है, और उसके बाद उसने एक हल्का सा लो लगाया। ठीक है, इसके बाद क्या वो रिवर्सल हो जाएंगी? नहीं भाई, हल्का सा भी पैटर्न बने और आपको लगे रिवर्सल होने वाली है तो नहीं, ये नीचे में जाके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो रिवर्सल कभी भी कंफर्म तब होता है जो वो अपने प्रीवियस लो को तोड़े और उसके बाद कोई रिवर्सल पैटर्न बनाए, तब वो रिवर्सल कहलाता है। ठीक है, तो अभी इसको, ये तो मैंने बता दिया थ्योरी। ठीक है, एक थ्योरी बता दिया, लेकिन ये जो पैटर्न है इसको कैसे कंफर्म करें? ठीक है, पहले तो अपने को सच में कंफर्म करना है कि मार्केट सच में ट्रेंड अपना चेंज कर चुका है। अगर ऊपर जा रहा हो तो उसने कंफर्म कर दिया है कि वो नीचे आने वाला है, या फिर उसने प्रीवियस लो को तोड़ दिया और उसके बाद अगर वो कहीं एक रिवर्सल पैटर्न दिखा रहा है तब वो ट्रेड करे। ठीक है, फर्स्ट थिंग अभी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ और हल्का सा डीप समझ लो। इस पॉइंट से मार्केट ऊपर गई, उसके बाद नीचे आई और उसके बाद इसी पॉइंट को जाके टच करके नीचे गई, यहाँ से हल्का सा नीचे। ठीक है, तो ये जो लेवल है, इस लेवल को क्या कहते हैं? इस लेवल को कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ से मार्केट ऊपर गई तो ये क्या बन गई? सपोर्ट। सपोर्ट पे कौन आते हैं? बायर। और रेजिस्टेंस पे कौन आते हैं? सेलर। ठीक है, अगर मार्केट इस पॉइंट से ऊपर गई है तो यहाँ पे कौन होंगे? बायर। यहाँ पे जो बायर होंगे वो होंगे स्ट्रॉन्ग बायर, और यहाँ पे जो बायर होंगे वो होंगे वीक बायर। तो यहाँ से अगर मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ती है तो यहाँ पे चांसेस है कि वीक बायर यहाँ पे सरेंडर कर देंगे, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाके हल्का सा नीचे आएंगे। तो ये जो पैटर्न बनेगा इसको बोलते हैं डबल टॉप, द काइंड ऑफ पैटर्न। जब कभी डबल टॉप पे ट्रेड करो तो इसके नेक लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड करो। ठीक है, और इसकी एंट्री इस पॉइंट पे बनेगी और स्टॉप लॉस बनेगा इस पॉइंट पे। ठीक है, लेकिन इन केस मार्केट यहाँ से इस सपोर्ट से सपोर्ट लेके ऊपर आ जाती है तो क्या है ना, क्योंकि मार्केट यहाँ से तो ऊपर आ ही सकती है ना,
जब हमने डिस्कस कर चुके हैं यहाँ से यहाँ आ जाएंगी, यहाँ से यहाँ आ जाएंगी, उसके बाद करेक्ट करके नीचे आएंगी और यहाँ से ऊपर जाएंगी, तो हमारा ये ट्रेड गलत कब होना चाहिए? तब जब इसका ये सेल चला जाए, इस पॉइंट पे ए सेल कन्फर्म हो जाना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट टाइप जहाँ पे हम डबल टॉप को ट्रेड कर सकते हैं। अभी दूसरा टाइप, ठीक है, इस केस को ध्यान में रखना, ठीक है। थोड़ा मैं इसको डिलीट कर देता, इसको ध्यान में रखना पर, ठीक है। समझ लो मार्केट यहाँ से यहाँ गया, ऊपर गया, ऊपर गया और यहाँ पे डबल टॉप बनाया, तो जो रिस्की ट्रेडर है वो इस डबल टॉप पे तो ट्रेड ले लेंगे इस तरह से नीचे आने के लिए। लेकिन जो एक्चुअल ट्रेडर है या फिर जो सेफ ट्रेडर है वो क्या करेंगे ना, वो वेट करेंगे किस चीज का पता है? इसको ब्रेक होने का। ये फर्स्ट साइन है कि मार्केट में भी यहाँ से बियरिश हो सकती है। तो जब कभी यहां से ऊपर जाएंगी तब वो डबल टॉप पे ट्रेड लेंगे। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे एंट्री, द काइंड ऑफ। इसके बाद ए भी एक डबल टॉप रहेगा, लेकिन इस पॉइंट पे देखो, अगर आपने इस पॉइंट के डबल टॉप पे ट्रेड लिया तो आपका ए मेजर हाई है ना। इस तरह ए मेजर है, उस तरह ये भी मेजर हाई है, तो ये मेजर है यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन जब मेजर लो ही ब्रेक हो गया है, ये फर्स्ट साइन होता है कि मार्केट यहाँ से बियरिश हो सकती है। तो ये क्या हो गया? लोअर लो। तो ये इस तरह का पैटर्न फॉर्म करेगा न्यू। तो ये तरीका होता है डबल टॉप को ट्रेड करने का। अगर आप अप ट्रेंड मार्केट में हर जगह डबल टॉप देखोगे तो भाई बर्बाद हो जाओगे आप, क्योंकि मेरी आदत थी रिवर्सल ट्रेड करने का और मैंने अच्छे अच्छे खासे गए हैं मेरे। जब कभी मार्केट नीचे जाता था मैं डबल बॉटम को ट्रेड करता था, और जब कभी मार्केट ऊपर जाता था मैं डबल टॉप को ट्रेड करता था, जबकि ट्रेंड बुलिश रहता था। ठीक है, ये तो हो गया डबल टॉप। इस पॉइंट पे एंट्री, इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस। ठीक है, लेकिन कब? तब जब मार्केट बेयरिश हो, और आपको अगर रिस्की ट्रेड लेना है तो आप ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अभी ये तो हो गया अप ट्रेंड का रिवर्सल। अभी देखते हैं डाउन ट्रेंड का रिवर्सल। यहाँ से नीचे गई, द काइंड ऑफ मार्केट शोइंग। ठीक है, तो प्राइस किस तरह से जाएगा? नीचे आएंगे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे आएगा, यहाँ पे डबल टॉप बनाएगा, यहाँ से ऊपर, सॉरी डबल बॉटम बनाएगा और यहाँ से ऊपर जाएगा। मार्केट को पहले एक बार इसके ऊपर जाने दो और उसके बाद जब डबल बॉटम मिले तब ट्रेड करो। यहाँ पे लोगे, इस पॉइंट से मार्केट ऊपर आके नीचे चली जाएंगे। ठीक है, आप पे डिपेंड है, आप इस पे भी ट्रेड कर सकते हो, इस पे भी। तो अभी डबल बॉटम की साइकोलॉजी ठीक उसके ऑपोजिट है। किसके? डबल टॉप के। इस पॉइंट से सेलर आए हैं यहाँ तक, यहाँ से ऊपर गए, इस पॉइंट पे नए सेलर आए यहाँ तक, इस पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग सेलर थे एसएस, इस पॉइंट पे वीक सेलर थे। इस पॉइंट से देखो, अगर गिरती हुई मार्केट में बड़ा बाइंग मूव आ रहा है तो ये बायर स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, लेकिन ये बायर स्ट्रॉन्ग अगर है तो ये अपने प्रीवियस हाई को लेके जाएंगी ना, है कि नहीं? अगर ये बायर सच में स्ट्रांग है तो ये अपने प्रीवियस हाई को लेके जाएंगे ना। लेकिन अगर ये स्ट्रांग ही नहीं है तो यहाँ से रिवर्सल हो जाएंगे, है ना। तो अगर ये अपने प्रीवियस हाई को लेके जाते तब डबल बॉटम पे ट्रेड करो, और बढ़िया ट्रेड बन जाएंगे। ठीक है, ये हो गई डबल बॉटम की साइकोलॉजी। अभी बात करते हैं हेड एंड शोल्डर। ठीक है, देखो आपको साइकोलॉजी समझना है, डबल टॉप डबल बॉटम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नीचे आ रही है मार्केट, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की बात कर रहे हैं, नीचे आ रही है, उसके बाद ऊपर गई, उसके बाद नीचे आई, उसके बाद इसको तोड़ा। ठीक है, अगर देखो ये क्या शो कर रही है, इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक करा, फर्स्ट साइन ये शो कर रही है। ठीक है, तो ये बन गया अपना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। देखो ये शोल्डर, ये शोल्डर, ये हेड। ठीक है, अभी इसकी साइकोलॉजी समझते। देखो इस पॉइंट पे सेलर आए स्ट्रांग वाले, नीचे गया मार्केट, यहाँ पे डबल टॉप बना के आई हो,
है ना, या फिर यहाँ पे भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के आए हो, लेकिन मार्केट ने प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़ा या फिर यहाँ से नीचे भी आ गई तो इस पॉइंट पे तोड़ा, तो यहाँ पे भी एक ट्रेड बनती है इस तरह से, है ना। तो हमें हर वेव की साइकोलॉजी समझनी है, हमें ऐसा नहीं करना कि जहाँ कभी हमें ऐसा पैटर्न मिल गया तो हम नीचे के लिए ट्रेड करेंगे, जहाँ कभी ऐसा पैटर्न मिल जाए तो ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे, यहाँ पे ऐसा पैटर्न मिल जाए तो नीचे के लिए ट्रेड करेंगे, यहाँ पे ऐसा पैटर्न मिल जाए तो ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं होता, और ऐसा करोगे तो करते ही रह जाओगे, ठीक है। तो हमें पर्टिकुलर साइकोलॉजी समझनी है सबकी। अभी हम हेड एंड शोल्डर देखते हैं, जो एक बुलिश का रिवर्सल होता है बियरिश में, ठीक है। समझ लो इस तरह से मार्केट ऊपर जा रही है, तो मार्केट इस तरह से जाएंगी ऊपर, यहाँ तक आएंगी, यहाँ तो इसको ब्रेक करेंगी या फिर यहाँ से ही रेजिस्टेंस लेके ऊपर आ जाएंगी, ब्रेक भी करेंगी या फिर रेजिस्टेंस लेके ऊपर आएंगी। रेजिस्टेंस लेके अगर ऊपर आ गई तो यहाँ पे एक बुलिश साइन होता ही है, ठीक है। लेकिन उसके बाद तोड़ दे तो ठीक है, ये जो स्ट्रॉन्ग बायर थे वो हार गए, ठीक है। तो यहाँ से फिर इस तरह से होके इस तरह से जाएंगे, तो हो सकता है कि अब आपने इस पॉइंट पे ट्रेड ना करा हो, इस पॉइंट पे आपको डबल टॉप मिल जाए या फिर इसी पॉइंट पे फिर से कोई पैटर्न मिल जाए रिवर्सल, या फिर इस पॉइंट पे रिवर्सल पैटर्न मिल जाए, है ना। तो आपको कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करना है। आप पहले भी कर सकते हो भाई, आप कहीं पे भी यहाँ पे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो लेकिन आप पे अगर अब मार्केट आपको एक बुलिश साइन दिखा रही है हायर हाई, तो हल्का सा उसको थोड़ा सा बियरिश तो होने दो, उसके बाद ट्रेड करो, ठीक है। और एक पैटर्न है, ठीक है, उसको मैं बुलिश भी नहीं कहता और बियरिश भी नहीं कहता, वो पैटर्न है रेक्टेंगल। उसकी साइकोलॉजी क्या है, जस्ट एग्जांपल, मार्केट इस पॉइंट से ऊपर गया यहाँ तक और मार्केट ने होल्ड कर दिया भाई, ठीक है। तो मार्केट ऑब्वियसली बेयरिश तब होगा जब मार्केट इस लो को तोड़ेगी, ठीक है। लेकिन ये जो पैटर्न है ना, ये बहुत प्यारा पैटर्न है दोनों साइड के लिए, इस साइड के लिए भी और इस साइड के लिए भी, ठीक है। इसको रेक्टेंगल पैटर्न कहते हैं, जिस साइड ये ब्रेक करेगा तो ये उस साइड जाता है, जिस साइड ब्रेक करेंगे उस साइड। लेकिन समझ लो कि ये लो यहाँ पे नहीं होते हुए ये लो यहाँ पे होता, तो क्या हम ट्रेड करते? नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस है, अब यहाँ से नीचे में ब्रेक करेगा तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करेगा ना, है क्या? तो हमें सब देखना है, ऐसा नहीं कि हमें एक पैटर्न बन गया तो ये भी रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में कैसे बनेगा? इस तरह से जाएगा, यहाँ पे करेक्शन करेगा, ऊपर जाएगा और ऊपर के बन जाएगा, ठीक है। तो हमें ट्रेड कहाँ पे करना है भाई? वही जहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है, सॉरी प्रीवियस सपोर्ट वो ब्रेक हो जाए, सपोर्ट सॉरी प्रीवियस रेजिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट था, यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, उसके बाद वो जो रेजिस्टेंस टूटा है वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो एक हो गया। अभी हम बात करेंगे कंटिन्यूएशन वाले पैटर्न की। कंटिन्यूएशन वाले पैटर्न थोड़ा ना उसको कंटिन्यूएशन वाले को ट्रेड करने में ना थोड़ा गट्स ज़्यादा लगता है, ठीक है। जस्ट एग्जांपल, मार्केट यहाँ से गया, यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, तो कंटिन्यूएशन जो है तुम्हें अक्सर इस पॉइंट पे मिलेगा, इम्पल्स वेव में। तो क्या करेक्ट वेव में नहीं मिल सकता? अगर मार्केट इस तरह से जा रहा है तो क्या इसमें नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन टाइम फ्रेम कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इस पे कंटिन्यूएशन में ट्रेड कर रहे हो तो भाई जैसे आपके रिवर्सल में लंका लगेगी डबल टॉप पे हाई के ऊपर, उसी तरह कंटिन्यूएशन में लंका लग जाएगी तुम्हारी जब तुम करेक्शन में ट्रेड करोगे, ठीक है। तो आप पूरे ट्रेंड को समझो, उसके बाद ट्रेड करो, ठीक है। मैं पैटर्न की साइकोलॉजी बता देता हूँ। उसमें जो सबसे पहला जो पैटर्न आता है वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल में स्पॉट यहाँ से आ गया, नीचे आया, यहाँ से सेलर आए, यहाँ से बायर आए, फिर यहाँ से फिर बायर आए, फिर ऊपर गया, यहाँ से फिर सेलर आए, फिर नीचे गया, यहाँ से फिर बायर आए, फिर ऊपर गया, यहाँ से फिर सेलर आए, तो एक इसमें फंस गया। जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड ट्रेड कर लो, है ना।
और एक पैटर्न है इस तरह सा, यहाँ से सेलर आए, यहाँ से बायर आए थे, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से बायर आए, फिर नीचे आया, फिर बायर आए, फिर ऊपर गया, सेलर आए, इस पॉइंट से फिर सेलर आए, यहाँ इस पॉइंट से फिर बायर आए। तो ये पॉइंट हमें क्या बता रहा है, ये पॉइंट ये बता रहे जिस साइड ब्रेकआउट आ जाओ उस साइड ट्रेड करो। देखो यहाँ पे जो बायर आए हैं या वो स्ट्रॉन्ग बायर भी हो सकते हैं या फिर वीक बायर भी हो सकते हैं। इस पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग आए हैं, इस पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग आए, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग आए नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर सच में इस पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग आए होते तो वो इसको तोड़ देते। लेकिन यहाँ से ऊपर गया, इस पॉइंट से फिर आए, यहाँ से फिर सपोर्ट लेके ऊपर आ गए, इस पॉइंट पे अगर स्ट्रॉन्ग आते तो फिर ये इस पॉइंट को तोड़ देते ना। इसने तोड़ा ही नहीं अपने लोगों को, प्रीवियस लोगों को। तो जिस साइड ब्रेकआउट है उस साइड ट्रेड लो, या तो नीचे साइड ब्रेकआउट आए तब ट्रेड लो, या फिर ऊपर साइड ब्रेकआउट है तब ट्रेड लो। ठीक है, अभी इसमें भी और एक पैटर्न है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, तो नाम नहीं पता मेरे को। ठीक है, इसको शायद डिसेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। हाँ याद आ गया, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल, इसको बोलते हैं ट्रायंगल। अभी असेंडिंग ट्रायंगल की बात करेंगे। इस पॉइंट से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ से आए थे सेलर, यहाँ से आए थे बायर, इस पॉइंट से ऊपर गए, यहाँ से बायर आए, इस पॉइंट पे नीचे आया, यहाँ से सेलर आए, इस पॉइंट से बायर आए, फिर से ऊपर नीचे। जिस साइड ब्रेकआउट करे, या तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे तब ट्रेड करो, या फिर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आए तब ट्रेड करो। ठीक है, तो ये पैटर्न होगा। ठीक है, तुम्हें उसकी साइकोलॉजी समझनी पड़ती है, उसके ट्रेंड को समझना पड़ता है, तब जाके ट्रेड लेना पड़ता है। ये नहीं कि भाई पीडीएफ में देख लिया, डबल टॉप बन गया शॉर्ट करो, रेक्टेंगल बन गया है शॉर्ट करो, है ना। पोल एंड फ्लैग, इसको पोल एंड फ्लैग भी बोलते हैं वैसे। पोल एंड फ्लैग इस तरह से होता है, एक उसका पोल होता है खड़ा और उसका एक फ्लैग होता है, उसके बाद ही इधर मूवमेंट देता है। ठीक है, और ऐसा बोला जाता है कि इस पोल का जो मूवमेंट है वही इसके नए पोल का मूवमेंट रहेगा। अब पता नहीं मुझे वो सच में उतना रहता है नहीं रहता। ठीक है, लेकिन तुमको उसको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, उसका ट्रेंड समझना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे पोल एंड फ्लैग से अगर पैसे बन जाते तो कितने भी पैसे बन जाते थे लोगों के। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ नई चीज़ की। ठीक है, सो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।